Hi everyone, कैसे बचा पार्टी? I hope all are fit and fine. I'm your mentor Priya Avasthi and in this video beta we are going to discuss your maths complete syllabus जो कि आपके फाइनल टर्म एग्जाम में आने वाला है। और मैं आपके साथ में आपका जो चैप्टर नंबर 7 है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा पहले तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। आप लोगों के जो आपका मिड टर्म एग्जाम हुआ है उसमें आपके पास 4 चैप्टर थे। देयर आर 4 चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपने फर्स्ट टर्म एग्जाम में ऑलरेडी कवर किया है। चैप्टर नंबर 3 था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ये भी आप कवर कर चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विच इज वेरी इजी। एंड चैप्टर नंबर 6 बेटा दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट, ये आप ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं, अपने मिड टर्म एग्जाम में आपने कवर कर लिया है। नाउ अब हम आते हैं बेटा किसके ऊपर? फाइनल टर्म में। फाइनल टर्म में डोंट बी कंफ्यूज, फाइनल टर्म में बेटा आप लोगों के जो ये 4 चैप्टर्स हैं वो भी आपके एग्जाम में आएंगे। एंड उसके अलावा आपके जो ये 5 चैप्टर है मीन्स चैप्टर नंबर 8, 9, 11, 12, 13, तो ये चैप्टर्स जो है वो भी आपके फाइनल टर्म के एग्जाम में दोबारा से रिपीट होंगे। मेरी बात दोबारा समझ लेना, सभी के सभी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है बेटा, और इसको समझ के चलना है। आप लोगों के 4 चैप्टर आ चुके हैं मिड टर्म एग्जाम में, मतलब 1, 2, 3, 4। फाइनल टर्म एग्जाम में आपके आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपका चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर नंबर आपका 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चैप्टर नंबर 9 है आपका मेंसुरेशन। 11 चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर 12 है आपका फैक्टराइजेशन एंड 14 चैप्टर है बेटा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। मतलब आपके हो गए हैं इन टोटल 4 चैप्टर यहाँ से, 4 चैप्टर बेटा यहाँ से, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर यहाँ से। मींस आप लोगों को फाइनल टर्म के लिए बेटा 10 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। फाइनल टर्म के लिए आप लोगों को 10 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। और एक बात बता दूं मैं आप सबको बेटा, जो वेटेज है आपके एग्जाम में, फाइनल टर्म एग्जाम में जब आपका पेपर आएगा तो उसमें जो वेटेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिससे ज्यादा होंगे वो होंगे आपके इस वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके जो आप स्टडी करने वाले हो, ठीक है। और जो आपका जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उससे भी क्वेश्चन आएंगे, बट उससे बहुत कम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको फोकस ज्यादा करना है इन टॉपिक्स के ऊपर। मीन्स आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, 8 है, 9, 11, 12 एंड 13। Now today we start your new chapter beta that is comparing quantities। क्या हम पढ़ने वाले हैं? comparing quantities। और इसका मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बेटा। आज हम इस वीडियो में समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि आपको इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में बेटा आपको पढ़ना क्या। ऑलराइट, सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक बेटा दैट इज रेशो। रेशो क्या होता है? रेशो बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है। रेशो, अगर हम रेशो की बात कर रहे हैं तो हम रेशो निकालते हैं सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में। सिमिलर जो यूनिट्स हैं उनके बीच में रेशो जो है निकाली जाती है। मींस अगर मान लीजिए सपोज मैं बात कर रही हूँ बेटा आपकी क्लास की, आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं, लाइक कुछ हैं बॉयज और कुछ क्या है बेटा गर्ल्स, ठीक है। मान लीजिए आपकी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 60 है, इसमें से 40 जो है वो बॉयज हैं एंड 20 क्या है बेटा गर्ल्स। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा आप लोग क्या करें बेटा, आप लोग जो है बॉयज और गर्ल्स का रेशो निकालिए। तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर 40 डिवाइड में, मतलब बॉयज क्या है, बॉयज और गर्ल्स का रेशो निकालना है ना आपको, तो बॉयज और यहाँ पे क्या आएगा गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं बेटा 40 और गर्ल्स कितनी है आपके पास में 20। तो आप बोलेंगे कि 2:1 का 2:1 आ रहा है आपका रेशो। 2:1 मींस इसे आप कट कर देंगे तो 2 2s 4 एंड 2 1s 2 दैट इज 2:1। मतलब आपकी क्लास में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है उसका रेशो जो है बेटा वो 2:1 आ रहा है। ये वाली बात क्लियर हो गई है, ठीक है। नाउ में 5 किलोमीटर का हमें रेशो निकालना है, जिससे बेटा 3000 मीटर से। सो नाउ हियर व्हाट वी ऑब्जर्व कि यहाँ पर क्या है किलोमीटर है और यहाँ पे क्या है बेटा मीटर है। तो यहाँ पे जो यूनिट्स है वो सेम नहीं है, यूनिट्स जो है वो सेम नहीं है।
तो हमें यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, हमें यूनिट्स को बेटा सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो किलोमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, या फिर मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो व्हाट वी डू, हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1 किलोमीटर में आप सबको पता है बेटा 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई में 1000 दैट इज 5000 मीटर, 5000 मीटर। अब यहाँ पर हम इनका रेशो निकाल सकते हैं इजीली। ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 5000 मीटर ऑलरेडी है, यहाँ पर ये 5000 मीटर है, और ये ऑलरेडी मीटर में है बेटा क्या, 3000 मीटर है, 3000 मीटर। सो नाउ 0 से 0 हो गए कैंसिल, तो इसका रेशो कितना आएगा बेटा 5:3। इसका रेशो कितना आएगा आपके पास में 5:3। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। देखो करना क्या है, आपको जो रेशो है वो सिमिलर जो यूनिट्स है ना उनका रेशो निकालना होता है। सिमिलर चीजों का आप रेशो निकाल सकते हैं, सिमिलर चीजों का आप रेशो निकाल सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि रेशो कैसे निकालना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, आपका परसेंटेज टॉपिक है आपका बेटा, परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज को समझने के लिए एक बात बहुत अच्छे से समझिए। मान लीजिए बेटा आपके पास में एक लाइक सिटी है, एक सिटी है बेटा जिसमें क्या है, जिसमें एक सिटी है जिसमें कुछ मेल रहते हैं, कुछ रहते हैं बेटा मेल, और कुछ क्या रहती हैं फीमेल्स, ठीक है। तो आपको पता है परसेंटेज को हम जो ओवरऑल पूरा परसेंटेज होता है उसको आप क्या लेके चलते हैं बेटा 100%, 100% ही होता है ना, 100%, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आपके ये जो सिटी है उसमें कितने परसेंटेज मेल रह रहे हैं, लेट्स सपोज 70%, कितने रह रहे हैं बेटा 70% क्या है मेल है, 70% क्या है बेटा मेल है। तो आपसे पूछूं मैं कि फीमेल कितनी होंगी, तो आप इजीली बोल देंगे ना कि टोटल जो परसेंटेज है वो हमारे पास में 100 है। अगर इसमें से मेल 70% है तो फीमेल कितनी होंगी बेटा 100 माइनस में 70 दैट इज 30%, 30%। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, मतलब ओवरऑल आपको परसेंटेज को लेके चलना है 100%। अब अगर मान लीजिए सपोज मैंने बोला बेटा एक सिटी में लाइक सपोज 2 लाख पीपल्स रहते हैं, 2 लाख क्या है बेटा लोग हैं एक शहर के अंदर, एक सिटी के अंदर 2 लाख क्या है लोग हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेल एंड फीमेल निकालिए, क्या बोलूं बेटा मेल और फीमेल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो 100% है बेटा वो किसके इक्वल है 2 लाख के इक्वल। क्लियर हो गई बात, 100% किसके इक्वल है बेटा 2 लाख के इक्वल है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 100% जो पॉपुलेशन है वो किसके इक्वल है बेटा 2 लाख के इक्वल है, 2 लाख के इक्वल। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। नाउ 1% किसके इक्वल होगा, 1% किसके इक्वल होगा, यूनिटरी मेथड आप लोगों ने पढ़ा है ना बचपन से, चाइल्डहुड से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो 100% इक्वल है बेटा 2 लाख के, तो 1% किसके इक्वल होगा, तो इस नंबर को 100% को हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो 2 लाख डिवाइड में क्या आएगा बेटा आपके पास में 100, क्या आएगा यहाँ से 100, ठीक है। 1% के लिए हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें 100% से 1% कम नंबर निकालना है ना, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे बेटा 100 से, ठीक है। नाउ ये जो 2 0 है इससे 2 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या आएगा बेटा 2000, कितना आएगा आपके पास में 2000, ठीक है 2000 आएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में आपसे अगर मैं पूछूं कि मेल बताइए कितने होंगे, क्या बताना है आपको मेल, तो मेल कितने होंगे बेटा, यहाँ पे मेल जो है वो कितना है 70% है ना, तो आप क्या करेंगे 70% जो भी 70 है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किससे 2000 से, दैट इज 7 2 जो कितना आएगा बेटा 14, और यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, ये आएगा आपके पास में क्या बेटा 1,40,000, मतलब उस सिटी में 1,40,000 क्या है आपके पास में क्या है बेटा मेल है, ठीक है। नाउ अब आपको निकालनी है फीमेल्स, क्या निकालनी है बेटा फीमेल्स निकालनी है, तो बहुत इजी है भाई 2 लाख जो है वो पूरी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2 लाख है, आपके पास में मेल कितने आ चुके हैं 1,40,000, तो आप क्या करेंगे 2 लाख में से 1,40,000 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास में 60,000 क्या आ जाएंगी बेटा फीमेल आ जाएंगी।
या तो फिर आप ऐसे कर लो, नहीं तो फिर ऐसे कर लो बेटा कि फीमेल के लिए भी, फीमेल कितनी आपके पास में 30%, तो 30 मल्टीप्लाई में 2000 दैट इज 60,000। तो इस स्थिति में बेटा, इस स्थिति में फीमेल कितनी हो जाएंगी 60,000। क्लियर हो गई बात। नाउ ये आपका टॉपिक था बेटा परसेंटेज से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो चलते हैं हम लोग क्या बेटा, डिस्काउंट। डिस्काउंट को सुन के गर्ल्स को तो बहुत मजे आ जाते हैं, डिस्काउंट मिल रहा है ना शॉप पे। तो लाइक डिस्काउंट के अगर हम टॉपिक देखते हैं तो डिस्काउंट में क्या है, अगर आप मान लीजिए किसी शॉप पे जा रहे हैं और उस शॉप पे आपने परचेज कर लिया बेटा क्या, एक शर्ट। आप एक शॉप पे गए बेटा और आपने बोला शॉपकीपर से कि देखो अंकल हमें ना एक शर्ट दिखा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, शर्ट दिखा दी। शर्ट का जो प्राइस था लेट सपोज वो दिया है बेटा 500 रुपीज। एक शर्ट का प्राइस कितना है, 500 रुपीज की शर्ट है। वो शॉपकीपर आपसे बोल रहा है कि देखो बेटा ऐसा है, शर्ट का जो प्राइस है वो है 500 रुपीज, लेकिन हम इस पे आपको डिस्काउंट दे देते हैं कितने का, 10% का। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो करना क्या है बेटा, आपको 500 पे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का। इट मींस 500 पर मिल रहा है डिस्काउंट 10% का। तो 10 मैंने बताया था आपको बेटा, परसेंटेज को नंबर में चेंज करना है। परसेंटेज को किसमें चेंज करना है बेटा, नंबर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, डिवाइड बाय 100। परसेंटेज को नंबर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100। अगर हमें नंबर को चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 100। ठीक है, ये वाली बात याद रखना है आप सबको। अगर हमें परसेंटेज को चेंज करना है बेटा नंबर में, तो डिवाइड बाय 100। 500 की शर्ट थी, कितनी शर्ट थी बेटा, 500 की। कितनी शर्ट थी, 500 की। 10% क्या मिल गया उस पर, डिस्काउंट। क्या मिल गया बेटा, डिस्काउंट मिल गया। नाउ 500 का 10% मतलब 10 डिवाइड में क्या आएगा बेटा, 100। ये आ गया 10 डिवाइड में 100। नाउ करना क्या है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 5 टाइम्स का कितना आता है बेटा, 50। क्या आएगा यहाँ पर, 50 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि 500 की शर्ट पर आपको 50 रुपीज का क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो एक्चुअल में आपने कितने रुपीज शॉपकीपर को पे किए होंगे, आपने पे किए होंगे बेटा 500 माइनस में 50 दैट इज 450 रुपीज। आप शॉपकीपर को पे करके आएंगे 450 रुपीज। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। ये जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है बेटा, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। अब नाउ नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, दैट इज वेट। वेट को बोलते हैं हम वैल्यू एडेड टैक्स। क्या बोलते हैं बेटा, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, या फिर हम बात करते हैं बेटा टैक्स की, तो ये दोनों ही चीजें जो है लगाई जाती हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ खाना पीना खाया और उसका जो बिल है लेट सपोज बना बेटा 1000 रुपीज। 1000 रुपीज का बिल जो है वो बन चुका है। अब आपके पास जो पेमेंट अगर आप करने जाते हैं काउंटर पे, तो वो बोलेगा देखो ऐसा है 1000 रुपीज। जब आप उस बिल को देखते हैं तो 1000 रुपीज तो बेटा सिर्फ आपकी अमाउंट है, उसमें कुछ क्या ऐड कर दिया उन्होंने, टैक्स। लेट सपोज 70 रुपीज उन्होंने टैक्स जो है वो ऐड कर दिया। तो इसका मतलब आप उसको कितने रुपए पे करके आ रहे हैं बेटा, 1070 रुपीज। ठीक है, 1070 रुपीज। तो ये होता है आपका टैक्स। ठीक है, जो आपका किसी भी चीज को अगर आप परचेज करते हैं तो उस पर कुछ टैक्स जो है वो ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जीएसटी वगैरह ऐड कर देते हैं, तो वो भी तो एक टाइप का टैक्स ही है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो पूरी जो वैल्यू है, जो आपका आइटम आपने परचेज किया है, उस पे आप 1000 रुपीज के अलावा 70 रुपीज एज अ टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं। नाउ ये कॉन्सेप्ट बेटा समझना जरूरी है। अभी हम आगे जब एक्सरसाइज करेंगे ना, तो किस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बिल्कुल अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट बेटा टॉपिक, दैट इज प्राइस। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका क्या, प्राइस। प्राइस क्या है बेटा आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक प्राइस। प्राइस को समझना है बेटा। प्राइस जो है वो आपको पढ़ने हैं दो टाइप्स के प्राइस। एक तो होता है एसपी, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं बेटा विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं इसको हम, विक्रय मूल्य बोलते हैं। एक होता है आपके पास में सीपी, दैट इज होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोल देते हैं बेटा क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है।
एक होता है सीपी और एक क्या होता है बेटा एसपी। एक होता है सीपी और एक क्या होता है आपके पास में एसपी। अब मान लीजिए आप एक शॉप पे गए बेटा, और वहां पर आपने क्या किया, आपने कुछ स्टेशनरी आइटम स्टेशनरी शॉप पे गए हैं, आपने स्टेशनरी आइटम लिया और उसका प्राइस पड़ा है आपको लाइक सपोज 40 रुपीज। मतलब आपने क्या किया बेटा, आपने 40 रुपीज में कोई सामान ले लिया है, ठीक है, आपने 40 रुपीज में कोई सामान ले लिया और आप जब घर पे आए ना तो आपके कजन ने बोला या फिर लाइक नेबर ने बोला कि यार देखो यार मुझे तुम्हारा आइटम जो है वो अच्छा लग रहा है, एक काम करो मुझे दे दो। तो आपके माइंड में आएगा ना यार 40 का लेकर आए हो, 40 में दे दूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए ना। तो आपने क्या किया बेटा, 40 का सामान जो है ना उसको बोला देखो ये ऐसा है, ये जो सामान है ना मैं 45 का लेकर आया हूँ, आप ये 45 रुपीज का सामान जो है वो ले लो। आपने दिमाग चलाया, आपने 40 का सामान जो है उसे 45 में दे दिया, ठीक है, 40 का सामान जो है बेटा 45 में उसको दे दिया। इट मीन्स आप परचेज करके चीज बेटा लेकर आए 40 रुपीज में, ठीक है, और आपने उसको दे कितने में दिया है 45 में। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप 40 की चीज कितने में बेच रहे हैं 45 में। तो ये क्या है कॉस्ट प्राइस, जिसमें जिस प्राइस में आपने कोई भी सामान को, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको खरीदा है। आप अपना एग्जांपल ले लो या फिर शॉपकीपर का एग्जांपल ले लो कि भाई जो शॉपकीपर है जिस प्राइस पे सामान को परचेज करके ला रहा है अपनी शॉप पे, उससे हम बोलते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस। और जिस वैल्यू पे जिस प्राइस में वो आपको सामान बेच रहा है उसको बोलते हैं बेटा क्या, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज प्राइस का भी एक बार देख लेते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज प्राइस, इंक्रीज एंड डिक्रीज प्राइस, ठीक है, डिक्रीज प्राइस। इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज प्राइस में भी आपको परसेंटेज निकालना होता है कि कितना प्राइस जो है वो बढ़ या कम हो गया है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने बोला बेटा एक कार है जो 2010 में लाइक उस कार का जो रेट था वो था 7 लाख। मान लो एक 7 लाख प्राइस था किसी भी कार का, 7 लाख प्राइस था, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही हम एक रैंडम ले रहे हैं डेटा, ठीक है। 2011 में उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया है, मान लो 8 लाख का जो है वो प्राइस हो गया बेटा कार का। 2010 में वो 7 लाख की कार थी और 2011 में बेटा वो 8 लाख की हो गई। कितनी की हो गई, 8 लाख की। एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट। अब हमने देखा बेटा कि इसका जो प्राइस है वो 2010 से 2011 में कितने का इंक्रीमेंट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस में परसेंटेज कितना परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो पहले 2010 में कार थी 7 लाख की, नाउ द डेज 2011 में कितने की हो गई है, 8 लाख की। तो आप क्या करेंगे, 7 लाख से 8 लाख बढ़ रहा है, मतलब प्राइस कितना बढ़ गया बेटा, पूरा मिलाकर 1 लाख। कितना बढ़ गया है, 1 लाख। कार पहले 7 लाख की थी, नाउ अब हो गई है 8 लाख की, 1 लाख रुपए बढ़ चुके हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भाई देखो इंक्रीज परसेंटेज निकालो कि प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज, और कंपेयर किससे करना है, 2010 से। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, अगर आपसे बोले देखो बेटा 7 लाख से 8 लाख प्राइस हो रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है ना, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपसे ये पूछेंगे ना इंक्रीज कितना हुआ है। अगर वो इंक्रीमेंट जो है प्राइस का वो बोलते हैं 2010 से निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई जो प्राइस बढ़ रहा है उसका कंपैरिजन करो 2011 से, तो आपको क्या करना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दोनों केसेस में आपको बता रही हूँ, कंपैरिजन अगर 2010 से बोलते हैं तो आप कैसे करेंगे, 1 लाख ऊपर लिखेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 2010 से बोला है तो 7 लाख लिखेंगे यहाँ पर 7 लाख, ठीक है, 7 लाख और इनटू में क्या कर देंगे बेटा 100। नाउ इन 5 जीरो से 5 जीरो कट गए और यहाँ पे 100 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगा आपके पास में 7 × 7 8 9 10, मतलब कुछ 14 पॉइंट कितना आएगा आपके पास 14 पॉइंट समथिंग परसेंट, 7 8 9 10 7 4 से 28, ठीक है, 7 2 से 40, कुछ ऐसा कुछ परसेंटेज आएगा आपके पास 14.2%, ठीक है, अप्रॉक्स में। उसके बाद में अगर आपसे कंपैरिजन बोल रहे हैं बेटा किससे, 2011 से, अगर बोल रहे हैं 2000 बेटा किससे 11 से बोल रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, आप करेंगे 1 लाख लिखेंगे पहले, तो यहाँ पर 1 लाख लिखेंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे नीचे 8 लाख, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 8 लाख
और इनटू कर देंगे किससे 100 से। सो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, इससे ये कट कैंसिल हो गया। 2 4 होता है 8 एंड 2 5 होता है बेटा 10। नाउ 2 2 होता है 4 और यहाँ कितना आएगा बेटा 25। नाउ 25/2 कितना आएगा आपके पास में 12.5%। 12.5%। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आई होप ये जो टॉपिक है वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड ओके, नाउ हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, अभी इसको समझेंगे। मान लीजिए कोई भी चीज अगर आप खरीद के ला रहे हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज में, ठीक है, और उसको आप बेच रहे हैं लाइक बेटा 60 में। कोई भी प्रोडक्ट आप 50 रुपीज में परचेज करके लाए हैं और 60 रुपीज में बेच रहे हैं बेटा, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो एसपी है वो ग्रेटर देन है बेटा किससे, सीपी से। एसपी जो है वो बड़ा है बेटा किससे, सीपी से। अगर एसपी बड़ा है बेटा सीपी से तो ऑलवेज क्या होगा आपके पास में, प्रॉफिट। तो करेंगे क्या, आप एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। अगर एसपी सीपी से बड़ा आ रहा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन क्या करेंगे बेटा, एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां से तो आ गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट। नाउ अगर इस केस को दोबारा से उल्टा ले लें, लाइक अगर आप सामान लेकर आ रहे हैं 60 में, ठीक है, कितने में ला रहे हैं बेटा 60 में, और इसको बेच रहे हैं 50 में। कितने में बेच रहे हैं, 50 में। आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है बेटा वो परचेज किया 60 में, या शॉपकीपर ने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया 60 में और उसको बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया कितने में बेटा, 50 में। तो 60 की चीज 50 में बेच दी, 60 की चीज 50 में बेच दी, तो भाई इसको तो लॉस हो गया। क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पर जो सीपी है, सीपी इट वॉज वॉट ग्रेटर देन एसपी, सीपी इज वॉट ग्रेटर देन एसपी। इन दैट केस बेटा लॉस हो जाएगा, और लॉस के लिए क्या करेंगे आप लोग, सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे, सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे। यहां से आपका आ गया बेटा प्रॉफिट, यहां से क्या आ गया आपका लॉस। नाउ आपको निकालना है बेटा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए या अगर हम बात करें बेटा लॉस परसेंट निकालने के लिए, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है या हमें लॉस परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करना है बेटा, आपको ऊपर लिखना है प्रॉफिट और डिवाइड में क्या लिखना है, यहाँ पर डिवाइड में लिखना है बेटा सीपी। याद रखना है क्या लिखना है डिवाइड में, सीपी और इनटू में कर देना है आपको 100, इनटू में क्या कर देना है बेटा आपको 100। ऐसे ही लॉस परसेंट निकालने के लिए ऊपर आप लॉस ही लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे बेटा सीपी और इनटू में क्या लिख देंगे यहाँ पर 100, इनटू में क्या लिख देंगे आप लोग 100। ये वाली बात समझ में आ गई है सबको, ठीक है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, नाउ आपके नेक्स्ट टॉपिक है बेटा दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं एसआई। क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं हम इसको। सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं बेटा, एसआई। नाउ एग्जांपल से अच्छे समझेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में गए, आपने बोला देखो अंकल मुझे ना एक काम करो, मुझे ना कुछ 2000 रुपीज जो है वो लोन दे दो, मुझे 2000 रुपए जो है उधार दे दो, मुझे 2000 आप जो है जा रहे हैं बैंक से और 2000 रुपए बोरो करके घर ले आए। ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 2000 रुपए बेटा बैंक से लिए, 2000 रुपए बैंक से लिए। तो जो 2000 रुपए आप बैंक से ले रहे हैं बेटा, जो आप 2000 रुपए बैंक से ले रहे हैं वो क्या है आपका प्रिंसिपल, वो क्या आपका बेटा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है बेटा, प्रिंसिपल। आप जो 2000 रुपए बैंक से लेकर आ रहे हैं वो क्या आपका प्रिंसिपल है। अब आपके बैंक ने बोला ठीक है ले जाइए, मैं आपको 2000 पे यहाँ पे 5% क्या लगाऊंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप थोड़ा कि आपको चीज लेकर आ रहे हैं, आप 2000 रुपए 2000 की 2000 वापस कर देंगे, नहीं, आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना है 5%।
और बैंक ने क्या बोला कि देखो भाई ऐसा है, आप 2,000 रुपए ले जाइए, लेकिन मुझे ना 2 साल में वापस कर देना, ठीक है, मुझे 2 साल में जो मेरे पैसे हैं वो मुझे वापस रिटर्न मुझे कर देना आके। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे 2,000 रुपए दे दीजिए, ठीक है। अब आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू में R इंटू में T डिवाइड में क्या आएगा बेटा 100। ऐसे ही का फॉर्मूला होता है P इंटू में R इंटू में T डिवाइड बाय क्या होता है बेटा व्हाट 100। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो आपको क्या दिया है, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है 2000, ठीक है। उसके बाद में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है बेटा 5%, तो 5 आएगा, और इनटू में टाइम कितना दिया है 2 इयर्स, क्योंकि आप उसको रिटर्न करने वाले हो अमाउंट जाके बेटा 2 साल में। कितने साल में, 2 साल में। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। नाउ 20 इंटू में 5 इंटू में 2, तो 25 का होता है 100, 25 का होता है बेटा 100, और यहाँ से 100 2 का हो जाएगा 200 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो 200 रुपए है वो क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ गया बेटा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है 200 रुपए। ये बात समझ आई। आपने क्या किया, आप एक बैंक में गए, आपने बोला अंकल मुझे 2000 रुपीज जो है वो मुझे बोरो करने हैं। उन्होंने बोला ठीक है ले जाइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लगा देते हैं आप पे, और 2 इयर्स में अमाउंट जो है वो पे कर देना। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। जब आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो आपके पास कितना आ रहा है 200 रुपीज। अब आप जब बाद में जाएंगे ना उसको अमाउंट रिटर्न करने के लिए, तो उसको बोलते हैं बेटा व्हाट अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अमाउंट। तो अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट के लिए जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसमें आपको प्रिंसिपल को ऐड करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2000, कितना आ रहा है बेटा 2000, और आपने अमाउंट ली कितनी थी 2000, ठीक है। तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा 2200, यानी कि 2200 रुपीज आप जाके 2 इयर्स बाद उसको पे कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट। नाउ कम द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड टॉपिक रहेगा दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए आपको दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए सपोज हम लेके चलते हैं बेटा, हमने ले लिया है प्रिंसिपल 100 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं बेटा 10%। तो होगा क्या, अगर आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो 100 रुपीज पे 10% क्या लग रहा है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो 100 का 10% होता है बेटा 10, तो 100 में 10 प्लस करेंगे तो आपके पास में कितना पे करना पड़ेगा 110 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट ईयर में भी आपके साथ वही होगा। 100 आपके पास क्या है प्रिंसिपल 10% लगा रहे हैं आप उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 100 का 10% होता है 10, 100 का 10% होता है बेटा 10, 100 में 10 प्लस करोगे 110 आएगा, और 10 जो है इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर का है, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी बेटा 120 रुपीज। क्लियर हो गई बात। लास्ट में फिर 100 पे लगाएंगे, 100 की आपके पास में प्रिंसिपल है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाएंगे बेटा 10%, तो 100 का 10% कितना होता है 100 का 10% होता है बेटा आपके पास में कितना 10, और यहाँ पर 10 में प्लस कर देंगे 100 को, तो कितना आएगा आपके पास में 110। 10 और 10 दो सिंपल इंटरेस्ट है प्रीवियस, तो कितना आएगा बेटा 110, 120 और 130 रुपीज। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपके पास में 130 रुपीज। लास्ट में आप पे कर देंगे कितने रुपीज बेटा 130 रुपीज। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बात करते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, अगर आपके पास में प्रिंसिपल दिया है बेटा लेट सपोज कितना 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है बेटा लेट सपोज कितना 10%, कितना दिया हुआ है 10%, तो करेंगे क्या सबसे पहले बेटा 100 लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है 100 लिखेंगे, इस पे आप इंटरेस्ट लगाते हैं, तो 100 का इंटरेस्ट लगा रहे हैं 10%, तो 100 का 10% होता है 10, और 100 में 10 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा 110।
कितना आंसर आएगा 110 रुपीज। ये आ गया 110 रुपीज आंसर। नाउ उसके बाद क्या होगा बेटा, आपके पास नेक्स्ट जो ईयर होगा ना, उसमें आपके पास जो अमाउंट आई है फर्स्ट ईयर की, जो आपके पास अमाउंट आई है बेटा, फर्स्ट ईयर में जो आपके पास अमाउंट आई है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा बेटा, प्रिंसिपल। नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा यहाँ पर, प्रिंसिपल। इसका मतलब ये हुआ कि 110 पे लगाएंगे हम लोग क्या बेटा, इंटरेस्ट। तो 110 पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं किससे, 10% से। तो 110 का 10% क्या होता है, 110 का 10% क्या होता है बेटा, यहां से 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, कितना आंसर आया 11 रुपीज। कितना आंसर आ गया 11 रुपीज। नाउ करेंगे क्या बेटा, 110 में 11 को प्लस करेंगे, दैट इज 121 रुपीज, 121 रुपीज। क्लियर हुई बात यहाँ पर। नाउ इस साल का जो अमाउंट है, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है बेटा, वो थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो नाउ नेक्स्ट ईयर हम करेंगे बेटा 121 का 10%, 121 का 10%। तो आपके पास में कितना आएगा, 121 का 10%, दैट इज 121 डिवाइड में 10, तो आपके पास आएगा 12.1, 12.1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 121 में 12.1 को ऐड करेंगे, इट मीन्स आपके पास कितना आएगा बेटा 133.1, 133.1 रुपीज। ये थर्ड ईयर में क्या आ रहा है आपके पास में अमाउंट। क्लियर हुई बात यहाँ।